जय द्वारकानाथ। नमस्कार मित्रों, हंस मंत्र साधना में आपका स्वागत है। मैं साधक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बाबा रामदेव जी का दिव्य व अलौकिक चमत्कारिक कवच दे रहा हूं, जिसको धारण करने वाले पर कभी किसी प्रकार की नकारात्मकता, भूत प्रेत व ऊपरी बाधा नहीं सताती है और नज़र दोष नहीं होती है। आपके घर में कोई पशु रखे हैं तो उन्हें धारण कराने से कोई पशुओं पर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है, नज़र नहीं लगती है। यह दिव्य कवच हमें हमारे किसी सब्सक्राइब ने कुछ समय पहले भेजा था। जब हमने इसको जांचा, इस पर यंत्र इसका बनवाकर धारण किया इस कवच को, तो इसके अलौकिक चमत्कार देखे हम स्वयं ही आश्चर्य में भर गए, क्योंकि बाबा की इसमें अपार शक्तियाँ हैं और बाबा के जितने भी दिव्य अलौकिक गण हैं उन सबको इनमें समाहित किया हुआ है। इस कवच को रोजाना सिर्फ 5 बार ही पढ़ने से घर का ऐसा स्टिक बंधन होता है, घर में ऐसा चमत्कारी बंधन होता है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं घुस सकती। उस पर बाबा रामदेव जी के गणों की, बाबा की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की नकारात्मकता होती है तो हमें न तो भक्ति में मन लगता है, न किसी कार्य करने में मन लगता है। और जब हमारा शरीर बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो जाएगा, किसी प्रकार की नकारात्मकता या अला बलाओं से मुक्त रहेगा, तो हमारा मन भी भक्ति में भी लगेगा और हमारे घर में ही शुभ होने लगेगा। हमेशा मंगलिक कार्य का आगमन होगा और परिवार, बच्चे सब पर कृपा होती है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के अलौकिक व दिव्य एक देव है, भगवान है। जो भी इनकी शरण में रहता है उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। सिर्फ अगर आप सच्चे मन से इनकी तरफ जाते हैं तो ये अपने भगत को हमेशा अपनी छत्र छाया में ही रखता है, बशर्ते वह भगत सच्चा हो, उनमें अपार विश्वास हो, उस बाबा की तरफ अपार श्रद्धा हो, तो यह अपने भक्त को कभी भी निराश नहीं होने देता है। मित्रों, यह दिव्य कवच एक मंत्र रूपी कवच है और आपको इसको लिख कर ही काम में लेना होगा। अगर आप जपना चाहें तो भी इसका जाप भी कर सकते हैं, रोज़ाना हर 5 या 7 बार जप करके, और पानी के ऊपर, पानी के कलश में फूंक मार के घर में अगर इसका छिड़काव करेंगे तो भी पूरा घर पवित्र होता है। अगर घर में किसी प्रकार ने कोई जादू टोना कर दिया है या घर में कोई ऊपरी बाधा रहती हो या घर को कोई नज़र लग गई हो, तो उन सब कष्टों से इस मंत्र रूपी कवच के सहारे से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, अगर आप इसे धारण करने के लिए बनाना चाहते हैं तो मैं जो विधि बता रहा हूँ उसी विधि से बनाइएगा। आपको क्या करना है, बाजार से एक साफ भोजपत्र ले आना है, बिना ही कटा फटा न हो, और उस भोजपत्र पर इस मंत्र को लिख लेना है, इस कवच को लिख लेना है। फिर बाबा के सामने उसे स्थापित कर देना है और फिर बाबा को एक गाय के गोबर के उपड़ों में आप थोड़ा सा गूगल धूप लगाएंगे, बाबा को गूगल दिखाएंगे और उस यंत्र को भी थोड़ा, उस लिखे हुए मंत्र को भी थोड़ा गूगल धूप दिखाएंगे। फिर बाबा को भोग प्रसाद चढ़ाकर आरती करेंगे और उसके बाद आप इसे किसी भी सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर धारण कर सकते हैं। अगर आप अपने घर को सुरक्षित करना चाहते हैं तो अपने घर के मुख्य गेट पर टांग सकते हैं। जो भी बाबा रामदेव जी का भगत है, अगर उन्होंने किसी मुसलमान तांत्रिक से कोई करा के रखा हुआ है यंत्र, तो उसे तुरंत निकाल कर पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप हिंदू होते हुए भी किसी मुल्ला मौलवी मौलाना से अगर कोई तंत्र टोटका या जादू कराया हुआ है, कोई यंत्र कराया हुआ है, तो आप उसे तुरंत पानी में बहा दें। जब तक आप मुसलमान हो, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के यंत्रों को अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में नकारात्मकता, भूत प्रेत, ऐसी बुरी शक्तियां तो आवगन होती रहेगी। क्योंकि आप हमारे जो स्वयं देवता है, हमारे इष्ट है, हमारे परमात्मा है, उनको छोड़कर दूसरे धर्मों में जा घुसे हो तो हमारे देवता इससे नाराज होते हैं। इसलिए मित्रों,
आप कोई भी किसी मुसलमानी तंत्र मंत्र कराया हुआ है तो उसे निकाल कर पानी में प्रवाहित कर दें। और अपने घर में सिर्फ हम हिंदू हैं तो हिंदू ही देवी देवताओं के यंत्र और उन्हीं को रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अगर आपके घर में कोई कटा फटा यंत्र हो उसे ही निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसा कटा फटा यंत्र है जो बहुत ही नकारात्मकता पैदा करता है और उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। और जब भी किसी से यंत्र लें पहले यह जांच लें कि वह पूरा इस यंत्र का जानकार है कि या नहीं है। इन यंत्रों में सिर्फ एक छोटी सी मात्रा है वही गलत कर देती है, जिससे देवता नाराज होता है, उसका मंत्र का जो देवता है वह नाराज हो जाता है। तो इसलिए पहली बात, आप किसी यंत्र को धारण ही न करें, क्योंकि यंत्र को लिखने के लिए बहुत ही बारीक जानकारियाँ दी गई हैं। जो भी सही से यंत्र लिखता है तो यंत्र में शक्ति बहुत ही है, क्योंकि यंत्र में स्वयं देवता निवास करता है। और आपके घर में जो भी कोई यंत्र किसी का दिया हुआ यूं पड़ा हुआ तो उसे पानी में प्रवाहित कर दें और सिर्फ आप बाबा के ही सेवा करें। और आपको कोई कष्ट आए तो आप इस यंत्र जो मैं कवच बना रहा हूँ इसको लिख कर ले सकते हैं। अगर आप लिख नहीं सकते हैं, आप लिखना नहीं जानते, आपको चाहते हैं कि हमसे साफ नहीं लिखे जाएंगे, तो आप सूती जो कच्चा सूत होता है उस पर बाबा के नाम की तांती बना कर ही डाल लेना। आपके घर में अगर बाबा की कृपा न हो तो कहना, आपके घर से संकट का निपटारा न हो तो कहना, ये ध्वजाबंधारी बाबा आपके सब संकटों से आपको चुटकियों में मुक्ति दिला देगा। तो मित्रों, जो आपको मैंने यंत्र बताया, उनको भोग प्रसाद जो ये कवच बताया, इसको भोग प्रसाद लगाकर उसके बाद आप इसे बच्चों के या कोई पशु बीमार उसके या स्वयं या आपके घर परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का संकट हो तो उसे धारण करा दीजिएगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार का संकट हो तो आप अपने मुख्य गेट पर उसे लगा दीजिएगा। पर मुख्य गेट से लगाने से पहले अपने घर की स्कैनिंग ज़रूर कीजिएगा। उसके बारे में आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप अपने घर की स्कैनिंग करें बिना ही अपने मुख्य गेट पर इस कवच को लगा देंगे तो जो आपके घर में ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत का साया है, वह आपके घर में ही कैद कर रह जाएगी, क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता आपने लॉक कर दिया है। आपने इस कवच का निर्माण करके वहां लगा दिया है तो वह आपके घर से नहीं निकल पाएगी और आपके घर में ही रहकर आपके घर में वह व्याधियां देना शुरू करेगी। इसलिए अपने पल्ले घर को चारों कोनों को बिल्कुल पवित्र करें। उनका स्कैनिंग करके उनमें किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो उन्हें भगवान बाबा रामदेव जी की कृपा से बाहर निकाल फेंकिए। उसके बाद इस यंत्र को अपने मुख्य गेट पर लगा दीजिएगा। तो मित्रों, बाबा द्वारकानाथ ऋणेचे वाला इतना दयालु है कि जो भी भगत इनकी तरफ आता है तो उनको कभी किसी कष्ट में रहने नहीं देता है। मित्रों, मुझे भी सैकड़ों कष्ट थे, अनेक कष्ट थे, किंतु ये जो धनी है ऋणेचे वाला, जब इसकी शरण में गया तो ये सारे कष्टों को ऐसे जलाकर भस्म कर दिया कि जब पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो मित्रों, मैं मेरे जीवन के बारे में आगे एक वीडियो आपको बताकर बताऊंगा भाई मेरे साथ क्या क्या घटना हुई, कैसे इन्होंने हमारा साथ दिया और कैसे हमारे सब संकटों से मुक्ति दिलाकर एक आज मैं खुशियों से भरा जीवन जी रहा हूँ। तो मित्रों, जो कवच है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगा, वहाँ से आप अपने घर में किसी कापी पर उतार सकते हैं और नित्य प्रति इसका जाप भी कर सकते हैं। नित्य प्रति सिर्फ 5 बार ही जाप करके 7 बार ही जाप करके कलश में फूंक मार के अपने घर में छटकारा दे देना, पानी का छांटा दे देना, तो आपके घर की स्कैनिंग भी हो जाएगी। घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो या किसी ने टोना कर दिया हो, टोटका कर दिया हो, तो उनसे सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो मित्रों, आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वहाँ जाके फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ आपको अनेक ऐसे वीडियो मिल जाएंगे हस्तरेखाओं संबंधी। और
अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ दोपहर के 12 बजे से बीच और 4 बजे के बीच ही कॉल कीजिएगा। और आपको कोई अन्य प्रकार की स्पेशल जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर रिप्लाई देते हैं। जय द्वारकानाथ बाबा, सब पर भली करना, सबको कष्टों से मुक्ति दिलाना। ओम सोहम निकलंग देव ने जार। जय ध्वजा बंदारी।